कम रात के उस दिन 2 बज रहे थे। मेरे पास में ही एक स्टेशन है पटना जंक्शन। मैं उस जंक्शन पे जाके मतलब जो ट्रेन रुकता था उस ट्रेन में देखता था कि कौन ट्रेन ज़्यादा देर रुक रहा है कि मैं ऊपर चढ़ के चोरी कर सकूं। मेरे इतने उस समय माइंड में थॉट गिर गए थे कि मैं एक ट्रेन पे चढ़ गया उसी दौरान मैं चोरी करने के लिए। फिर मैं उस ट्रेन में सबके मतलब जो जो बैग्स थे वो बैग्स देखने लगा। मतलब पूरा ऐसा मैं हो गया था उस समय कि मैं उस समय कुछ भी मतलब बहुत गिर गया था उस नशे के दौरान। मैं बैग देखने लगा सबके। फिर मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि यार मैं इस समय मेरे को कोई जीआरएफ आरपीएफ वाला देख लेगा तो मेरा क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शर्मा है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नशा स्मैक का और गांजे का था। मेरी नशे की शुरुआत 2020 में हुई। मैं नशे के दौरान मेरे जितने भी बैड एक्सपीरियंस हैं और मैं इस नशे से कैसे मुक्त हुआ, कैसे उभरा, ये दोनों मैं आपको अपने जीवन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्टली मेरी नशे की शुरुआत मेरे कॉलेज टाइम से हुई। जब मैं कॉलेज पढ़ने जाता था तो मेरे कुछ दोस्त बने वहाँ पर जिनका संगत थोड़ा ख़राब था, तो उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। तो उनके साथ रहते रहते मैं पहले गांजे का सेवन करने लगा। तो गांजे का सेवन करते करते मुझे इसकी लत लग गई। तो फिर मतलब इसकी लत के बाद मतलब कुछ दोस्त जो थे उसमें से स्मैक का भी नशा करते थे। तो वो गांजा से मुझे धीरे धीरे मतलब प्रभाव थोड़ा कम पड़ने लगा। सर उसका मतलब इतना नशा थोड़ा कम उसका लगने लगा मुझे। तो मैं दोस्तों से बोला करता था भाई थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल के नशा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो कुछ दोस्त मेरे बोले ये स्मैक है, मतलब बताया उसके बारे में। तो मैं वो ट्राई किया। तो उस समय तो मुझे बहुत प्लेजर फील हुआ। तो मैं फिर वीड्स छोड़ के स्मैक पे आ गया। मैं इसमें गिर गया था, मैं इतना इसमें हो गया था कि मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता था। कुछ दिन तक तो मैं ब्लैकआउट में था कि मतलब नशा करता था, मुझे पूरा इतना हेलोजिनेशन होते थे मुझे, मतलब बहुत परेशानियां मुझे इसके खिलाफ मुझे झेलनी पड़ी। स्मैक के दौरान मेरा एक्सीडेंट भी हो गया एक बार। वह ऐसा एक्सीडेंट मेरा लाइफ का बहुत, मुझे अभी तक वो एक्सीडेंट याद है। मतलब मैं स्मैक का ही नशा करने जा रहा था तो मेरी एक ट्रक से टक्कर हो गई, उसमें मेरे 2 दोस्त भी डेथ हो गए। वह एक्सीडेंट मेरा मतलब पूरा लाइफ मेरे को याद रहेगा। वो उसका परेशानी मुझे आज भी होता है वो एक्सीडेंट के दौरान। वो एक्सीडेंट से मैं उभरा ही था कि कुछ दिन के बाद मुझे इतना क्रेविंग होने लगा उस नशे के दौरान कि मैं अपने छत पर से कूद के, मुझे मतलब घर में मेरी मम्मी मेरे को बंद कर दी थी। मतलब मैं इतना नशा करने लगा था, इतना मतलब उसके पीछे हावी मेरे ऊपर नशा हो गया था कि मैं वो नशा पिए बिना खाना नहीं खा पाता था, रह नहीं पाता था, अपने मतलब हाथ पैर बजाड़ने लगता था। बहुत क्रेविंग होती थी मुझे इस नशे के दौरान। तो मैं क्रेविंग के दौरान मुझे जब घर में बंद कर दिया गया तो मैं अपने एक छत से कूद गया। मतलब यही नशा करने के लिए मैं छत पे कूद गया। तो उस समय मेरा पैर ब्रोकन हो गया। फिर इतना के बाद भी मैं नहीं सुधरा। मैं इतना इस नशे में गिर गया था कि मुझे मतलब जो मैं पन्नी जिसपे पी के मैं फेंक देता था तो मुझे नहीं मिलता था, तो वो मैं पन्नी खोजता था कचड़े में कि वो कहाँ गई, मैं उससे मेरी टूटन तो कम से कम दूर हो जाएगी। मैं इस कदर मेरे पे हावी हो चुका था ये नशा कि मुझे एक नशा नहीं, समझो कि ये मेरे पे एक बीमारी हो गया था ये। और ये मैं घर वालों को बता भी नहीं पा रहा था। मैं डेली एक्सक्यूज दे रहा था, मतलब बहुत ब्लेम मेरे पे आ रहे थे। तो मैं एक्सक्यूज दे रहा था अपने घर में कि नहीं ये मैं मैनेज कर लूंगा, मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा, ये कुछ ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मेरे घर वाले भी समझ गए कि इस पे ये नशा बहुत हावी हो चुका है, ये ऐसे नहीं छोड़ पाएगा। मैं कई बार अपने घर वालों को, घर मम्मी को धक्का दे चुका था इस नशे के दौरान। इसके क्रेविंग में मैं अपने घर से मम्मी की ज्वेलरी चुरा लेता था, दीदी की ज्वेलरी चुरा लेता था। मतलब मैं अपने घर को बहुत परेशान कर चुका था। इस नशे के दौरान मैं कई बार मंदिरों में जाके, मतलब अपने घर से 10-10 किलो 20-20 किलोमीटर दूर मंदिरों में जाके कि कोई ना पहचान पाए, उसके दौरान मैं भीख मांगने लगा था कि कम से कम क्रेविंग के दौरान मेरे मतलब इतना मुझे क्रेविंग होती थी कि मैं सोचता था कम से कम दिन भर बैठूंगा तो रात तक 200-300 तो आ जाएगा किसी के साथ, मतलब टुगेदर करके, मतलब डोनेट करके पी लूंगा, जब कम से कम क्रेविंग तो चली जाएगी। मैं इतना गिर चुका था इस नशे में। इस नशे के दौरान मुझे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। कुछ दिन तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं दिन भर नहीं पीता था तो रात भर सो नहीं पाता था। रात में जागा रहता था कि कब घर वाले सोएंगे कि मैं पैसे चुरा के घर से जाऊं बाहर नशे करने के लिए। इसके दौरान मैंने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि वो कम था जो मैंने इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया।
मुझे वो भी दिन याद आ जाता है तो मेरी अभी पूरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ, अब वो बदल नहीं सकता ना, लेकिन आगे का फ्यूचर देखना, फ्यूचर सही रहेगा तो सब सही रहेगा। तो मैं वो जब इंजेक्शन का नशा करने लगा तो मैं मतलब जब मैं इंजेक्शन का नशा जब मेरे पे हावी हुआ तो ये बहुत खतरनाक नशा मेरे पे ऐसा ये हावी हो चुका कि मैं जब इंजेक्शन लेता था मैं तो कितना दिन बेहोश हो जाता था इंजेक्शन में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं इंजेक्शन लिया और बेहोश हुआ तो मैं डायरेक्ट उस दिन 45 मिनट बाद उठा। मतलब कितना भी पानी मार रहा है, मतलब पानी छींटा ऊपर से, नोज क्लोज किया, मतलब मैं उस दिन नहीं उठ पाया। दीदी एक दिन मेरे से पूछी तू रिहाइब जाएगा, तो मैं बोला कि नहीं यार मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं छोड़ तो रहा हूँ नशा। मतलब मेरी दीदी को भी वो मतलब झूठ मूठ बोल दिया कि ऐसे वैसे। मेरे को जाने का तो मन नहीं था, मैं रिहाइब में सोचता था कि मारपीट होता है, अच्छे से रहा नहीं जाता वहाँ, बांध के रखते हैं ऐसे वैसे। मैं बहुत निगेटिव थॉट मेरे माइंड में आता था रिहाइब की तरह। तो मेरी दीदी कुछ दिन मेरे को छोड़ दी, 10 दिन देखी मतलब ये सुधरता है कि नहीं, लेकिन फिर मेरा वही मतलब वही चलता रहा, वही रूटीन चलता रहा डेली। और मैं घर से पैसा चुराना बहुत ज़्यादा कायम कर दिया था, बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, ज्वेलरी चुराना, पैसे चुराना, बहुत मतलब घर में बहुत परेशान कर दिया था सारे फैमिली को। फिर मेरी दीदी इतना में समझ गई कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे रिहैब डालना ही पड़ेगा। तो मेरी दीदी एक दिन नेट पे सर्च मारी बेस्ट नशा मुक्ति केंद्र इन इंडिया, तो उसमें सबसे पहले नाम आया समर्पण नशा मुक्ति केंद्र का। तो फिर मेरी दीदी वहाँ की टीम से कांटेक्ट की, मतलब मेरी सारी परेशानियाँ बताई, मेरे सारे मतलब बताएं कि ये ऐसा ऐसा करता है, अभी तक छोड़ नहीं पा रहा है ऐसा। तो उधर से भी रिप्लाई आया कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं छोड़ पाएगा, इसके लिए उसको हेल्प चाहिए, एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, जो कि यहाँ मतलब अवेलेबल है। पिकअप फैसिलिटी मतलब था, मैं खुद से तो जाता नहीं, तो मेरा उस दिन पिकअप हुआ था। तो मैं उस दिन आया घर में, तो उस दिन मैं नशे में पूरा धुत था और आके डायरेक्ट मैं सो गया था। मेरे को कब मेरा पिकअप हुआ मेरे को याद नहीं। तो मैं जब आँख खोला तो मैं एक हॉल में था, उसमें लिखा हुआ था, मैं पढ़ा बोर्ड समर्पण नशा मुक्ति केंद्र। फिर मैं मतलब कुछ दिन तक तो मैं अकेला रहने लगा, पूरा मतलब किसी से बोल चाल नहीं करता था, पूरा परेशान रहता था कि मैं तो घर में बोल दिया था मैं नशा छोड़ने वाला हूँ, तो मुझे नशा मुक्ति केंद्र की क्या जरूरत थी। मेरे माइंड में बहुत निगेटिव थॉट आने लगे घर के प्रति, मैं घर जाऊंगा तो घर में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरा मतलब मेरे घर में मेरे दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग होती थी कुछ कहने का नहीं। फिर मेरे यहाँ कुछ दिन 7 दिन मेरा डिटॉक्स पीरियड चला, रेस्ट किया 7 दिन। मतलब धीरे धीरे मैं यहाँ के फैसिलिटी, यहाँ के कल्चर, यहाँ के वातावरण में ढलते गया। उसके बाद यहाँ के जैसे ही मैं शेड्यूल में आया तो मैं धीरे धीरे यहाँ मुझे अच्छा लगने लगा, मन लगने लगा। तो अभी का मैं अपना बहुत अच्छे रह रहा हूँ। फिर मैं जब वहाँ का रूटीन में शेड्यूल में ढला तो मैं सबसे पहले सुबह 4:30 बजे उठता था, योगा करता था। योगा करने के बाद अच्छी नाश्ता, मतलब नाश्ता के बाद हम लोग सुंदरकांड करते थे। सुंदरकांड से मेरे बहुत मन को शांति मिलती थी। मैं घर में कभी मतलब भगवान पे मेरे को आस्था ही नहीं था घर पे। मैं घर पे आता था, सिर्फ सोने आता था और पी के चला जाता था। लेकिन यहाँ मैं उठते के साथ एकदम शेड्यूल से यहाँ पर सुंदरकांड करता हूँ, जिससे मेरे को बहुत मतलब शुद्धि प्राप्त हुई मेरे को। उसके बाद सर का क्लास करते थे हम लोग, जिससे सर बताते थे कि कैसे अपने लाइफ को सुधारा जा सके, अब कैसे रिकवर कर सकते हैं, जो हम खो दिए उसे कैसे वापस ला सकते हैं। बहुत चीज़ सर हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, उनसे हमें बहुत अभी भी माइंड में उससे थॉट्स क्लियर आते थे। उससे मेरी पॉजिटिव थॉट बदल गई, जो मेरी जितनी नेगेटिव थॉटें थी सब पॉजिटिव में बदलते चल गई। उसके बाद हमें मतलब यहाँ पर फिर जितना सुबह से थक जाओ फिर रेस्ट कर लेते थे हम लोग। उसके बाद फिर शेयरिंग क्लास स्टार्ट होता था। शेयरिंग क्लास में क्या है कि हम लोग जितने भी हमारे सीनियर होते थे या फिर हमारे जूनियर होते थे, वो सभी अपनी अपनी कहानियां बताते थे, अपने अपने शेयर करते थे कि मेरे साथ नशे के दौरान क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने गवा दिया, कितने मेरे साथ नुकसान हुई, कितने परेशानियां आई, मतलब सारे अपने बारे में बताते थे। इससे मुझे बहुत सारे सीख मिली कि मैं आगे अब नशा करता हूँ तो मेरे कितने घाटे हो सकते हैं, मेरे पास कितने नुकसान हो सकते हैं। मैं तो कितने से सीखा कि मतलब ठीक हुआ कि मेरे को मेरे फैमिली यहाँ पर अभी भेज दिए, नहीं तो मेरे को इस टाइम भेजते हैं तो मेरे मतलब सब चीज़ मेरी ज़िंदगी उजड़ जाती, ऐसे मेरे सोच आते थे। शेयरिंग क्लास से मैं बहुत चीज़ सीखा। उसके बाद लास्ट में मेरे को फिर भजन होते थे। भजन रात में डेली अक्सर भजन होते थे, तो भजन में मैं बहुत आराम से भजन करता था। मैं तो घर में बहुत बताया ही आपको, पहले मैं नास्तिक था, फिर मैं भगवान के प्रति मेरे बहुत नेगेटिव थॉट जितने थे सारे पॉजिटिव में बदल गए।
मैं भगवान पे भरोसा करने लगा और मैं भजन पे डेली बैठने लगा। मैं डेली भजन करता हूँ अब। पहले मेरे जो जितने भी नेगेटिव थिंकिंग थी सब मेरे पॉजिटिव में बदलते चले गए। अब मैं बहुत अपने आप को हेल्दी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं अब मैं आपको जो भी बताया मैं सारे अपने जीवन के बारे में, अब उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी नशा ना करें, नशा नाश की जड़ है।